यहाँ एक क्राइम पेट्रोल पर आधारित सच्ची कहानी दी जा रही है, जो हिंसा, धोखाधड़ी और बदले की भावना पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसे अपराध की है जिसमें एक परिवार में रिश्तों का सम्मान नहीं किया गया और एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कहानी बदले की आग, एक निर्दोष की मौत। यह कहानी एक छोटे शहर की है जहां एक आम और खुशहाल परिवार रहते थे। परिवार में किरण नाम की एक महिला, उसका पति महेंद्र और उनके 2 बच्चे राहुल और सीमा शामिल थे। महेंद्र एक छोटे से व्यापार में काम करता था और उनकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। किरण एक गृहिणी थी और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। लेकिन महेंद्र और किरण के बीच एक गहरी समस्या चल रही थी, जो उनका निजी मामला था। महेंद्र का एक दोस्त था सुरेश, जो भी अच्छा और बुरा करता था वह महेंद्र से शेयर करता था। सुरेश ने महेंद्र को एक बार एक ऐसा कर्ज लेने के लिए उकसाया जिसे वह चुका नहीं सका। सुरेश ने महेंद्र से यह वादा किया था कि वह उसका कर्ज चुका देगा, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। इसके कारण महेंद्र की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। सुरेश ने महेंद्र से धीरे धीरे कर्ज लिया और जब महेंद्र ने उसे चुकता करने के लिए कहा तो सुरेश ने उसे न केवल धोखा दिया बल्कि महेंद्र की बदनामी भी की। सुरेश के इस धोखाधड़ी के कारण महेंद्र का आत्मविश्वास टूट गया और उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। महेंद्र ने सुरेश से अपनी सारी उम्मीदें तोड़ दी और फैसला किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक नया जीवन शुरू करेगा। इस बीच सुरेश ने महेंद्र को अपनी सजा के रूप में डराने धमकाने की शुरुआत कर दी थी। सुरेश ने महेंद्र के खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए और यहां तक कि पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी। यह सब देखकर महेंद्र का मन टूटने लगा था और वह अपनी जिंदगी से परेशान हो गया। महेंद्र का दिल टूट चुका था और वह अब किसी भी रास्ते पर जाने को तैयार था। एक दिन महेंद्र ने तय किया कि वह अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सुरेश से बदला लेगा। महेंद्र ने एक योजना बनाई। वह सुरेश को मारने का मन बना चुका था। महेंद्र ने अपनी पत्नी किरण को बताया कि वह कुछ दिनों के लिए काम पर जाएगा, लेकिन असल में वह सुरेश के पास जाने वाला था। उसने सुरेश को अकेला पाकर उसके साथ गहरे विवाद के बाद उसकी हत्या करने का निर्णय लिया। एक शाम महेंद्र और सुरेश के बीच एक गंभीर बहस हुई। महेंद्र का गुस्सा उस समय चरम पर पहुंच चुका था। उसने सुरेश से गहरे सवाल किए, लेकिन सुरेश ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए महेंद्र का मजाक उड़ाया। इसके बाद महेंद्र ने अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं किया और उसने सुरेश पर हमला कर दिया। सुरेश को बचने का कोई मौका नहीं मिला और महेंद्र ने उसकी हत्या कर दी। अगले दिन सुरेश की लाश एक सुनसान जगह पर पाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जल्दी ही यह पता चल गया कि सुरेश की हत्या किसी व्यक्तिगत विवाद के कारण हुई थी। पुलिस ने महेंद्र को संदिग्ध पाया और उसकी जांच शुरू की। महेंद्र ने शुरू में पुलिस को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ और सुरेश के खिलाफ महेंद्र की नाराजगी के सबूतों ने उसे दोषी बना दिया। जब महेंद्र से सच्चाई उगलवाने के लिए पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने अंततः अपनी गलती स्वीकार कर ली। महेंद्र ने बताया कि वह कई महीनों से सुरेश से बदला लेना चाहता था और उसकी हत्या उसने केवल गुस्से में आकर की थी। महेंद्र को हत्या का दोषी ठहराया गया और उसे उम्र भर की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी कहा कि वह आर्थिक और मानसिक परेशानी के कारण सुरेश को मारने के दोषी थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उन्हें किसी की जान लेने का अधिकार था। यह कहानी एक चेतावनी के रूप में सामने आई कि किसी भी परिस्थिति में गुस्से या बदले की भावना से काम नहीं लेना चाहिए। महेंद्र का जीवन उस एक गलती के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया और उसने न केवल एक व्यक्ति की जान ली, बल्कि अपने परिवार को भी शोक और मानसिक तनाव के समुद्र में डाल दिया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं होती। महेंद्र को अगर शांति से बात करने का तरीका अपनाया होता तो शायद उसका जीवन एक अलग दिशा में जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्राइम पेट्रोल जैसे शो हमें यह सिखाते हैं कि हर अपराध का अंत बुरा होता है। समाज में किसी भी स्थिति में हिंसा का सहारा लेना कभी भी सही नहीं होता और किसी भी प्रकार के गुस्से को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है।